यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीरविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर पार्थ हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। रेडियो मानरचना 107.8 पर मैं हूँ आपके साथ आपकी कम्युनिटी मेंबर किरण चावला, और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित लिखी है और इसका वैज्ञानिक रूप से व्याख्यान किया है। आशुतोष जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय के ऊपर। जी, इसमें भगवान क्या कहते हैं? इसमें अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं? और हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है, इस शरीर में कैसे है, तथा युग चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है, स्वभाव अर्थात अपना स्वरूप व जीवात्मा अध्यात्म कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग त्याग है, वह कर्म नाम से कहा गया है। जी, यहाँ पर अर्जुन ने कई प्रश्न एक साथ ही कर दिए हैं। जी, अर्जुन जो भगवान ने 7वें अध्याय में अर्जुन को बतलाया, उसके निचोड़ में अर्जुन ने कुछ एक प्रश्न उठाए। जी, वह कहता है कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? भगवान ने पिछले अध्याय में चर्चा की, और अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया, अधिदेव किसको कहते हैं जी, और हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है? जी, तो इन प्रश्नों के कुछ उत्तर जानेंगे और जानेंगे इनके शब्दों के अर्थ क्या है। देखिए, ब्रह्म, सबसे पहले हम ब्रह्म जानते, ब्रह्म किसे कहा जाता है। इसका भगवान ने जो उत्तर दिया अर्जुन से, वो ये दिया कि अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है। जी, परम अक्षर क्या है? शर अर्थात नाशवान, जी, अक्षर अर्थात अविनाशी, जो नित्य अविनाशी है, जिसका नाश किसी प्रकार से संभव नहीं, उस परम अक्षर को ब्रह्म कहा गया। जी, परम अक्षर अर्थात नित्य अविनाशी, जो कि अपरिवर्तनीय एवं संपूर्ण जगत का उद्गम बीज स्रोत है, वह ब्रह्म है। देखिए, जो कभी भी, जिसका नाश संभव नहीं, जो कभी भी मिटता नहीं, जिसके ना होने की कल्पना तक नहीं की जा सकती, उसे कहा जाता है परम अक्षर नित्य अविनाशी। और वो सदा अपरिवर्तनीय है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता, और इस संपूर्ण जगत का उद्गम बीज स्रोत है। वो बीजों का बीज है, सनातन बीज है। सारे बीज उस परम बीज से आते हैं। उस परम बीज का विनाश संभव नहीं, वह नित्य है और वह ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ है जो सतत गतिमान है, सतत वृद्धिमान है। तो ब्रह्म का अर्थ हमने कुछ जाना, और अब हम जानेंगे कि आध्यात्म व स्वभाव यह क्या है। जी, अध्यात्म का अर्थ होता है, किरण जी, शाब्दिक अर्थ है स्वयं का अध्ययन, आत्म अध्ययन, आध्यात्म। आपने सब कुछ जाना और स्वयं को नहीं जाना, तो आप समझ लीजिए कि आप अभी धर्म के मार्ग पर आए ही नहीं। तो यात्रा कहाँ से शुरू होती है? यात्रा वहीं से शुरू होती है जहाँ पर कि हम खड़े हैं। हम वहीं से तो यात्रा शुरू करेंगे। हमने कहीं भी जाना है, पहला कदम कहाँ से उठेगा? जहाँ हम विद्यमान हैं। तो यदि हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, यदि हम स्वरूप को जानना चाहते हैं, स्वभाव से परिचित होना चाहते हैं, ब्रह्म से परिचित होना चाहते हैं, तो इस रहस्य में जगत को जानने के लिए जो हमारा पहला कदम है, वो पहला कदम क्या है? आध्यात्म। उसे कहा जाता है आध्यात्म, स्वयं को जानना। ठीक है जी। तो आध्यात्म को स्वभाव भी कहा गया। जी, अध्यात्म को स्वभाव क्यों कहा गया, ये भी थोड़ा सा जान लें। देखिए किरण जी, एक शाखा वृक्ष से जुड़ी होती है जी, और वृक्ष से जिस पॉइंट से वो शाखा जुड़ी है जी, जिस पॉइंट से वो उठी हुई है, वहीं तक का शाखा का निजतावान स्वभाव है। बिल्कुल। उससे आगे शाखा नहीं बचती, वृक्ष आ जाता है। बिल्कुल। शाखा जहां तक वृक्ष के साथ जुड़ी है,
जो उसका अंतिम चरम बिंदु है, जहां पे उसका जुड़ाव है, वहां तक क्या कहा जाएगा कि ये जो दिख रही है ये शाखा है। क्यों? इसका स्वभाव शाखा का है, यह शाखा है। और वहीं तक शाखा का जानना है। यदि शाखा ज्ञान को उपलब्ध होती है, शाखा कुछ जानती है, तो वो कहां तक जानेगी? जहां तक वो वृक्ष के साथ जिस पॉइंट पे अटैच्ड है, उससे आगे नहीं। उससे आगे तो स्वयं वृक्ष है। तो जब हम जानते हैं, आध्यात्म में उतरते हैं, तो आध्यात्म में हमारा जानना वहीं तक का है जहां तक हम ब्रह्म में शाखा रूप से जुड़े हैं। उसके आगे तो साक्षात ब्रह्म है जी। तो इसलिए इसे जीव का स्वभाव कह दिया जाता है। पर्टिकुलर एक आदमी का जो स्वभाव है वो क्या है? स्वभाव का अर्थ आप जान लीजिए। स्वभाव का अर्थ होता है स्वयं का एक भाव जी। जो औरों से अलग है, जो परमात्मा ने हमें एक निजी पहचान दी है। तो निजी पहचान जो हमें दी गई है वो हमारी कहां तक की होगी? जहां तक शाखा वृक्ष से जुड़ी है, उसके आगे तो वृक्ष साक्षात है। जैसे बुलबुले का स्वभाव बुलबुले तक ही है, जहां तक उसका उभार है सतह पर, उससे आगे समुद्र साक्षात है। तो स्वभाव या आध्यात्म, इनको एक दूसरे का पर्यायवाची भी समझा गया। वो इसीलिए समझा गया कि अध्यात्म भी वहीं तक जाता है जहां तक हम अखंड ब्रह्म से उभरे हुए हैं, जैसे शाखा वृक्ष से उभरी हुई है। तो उस पॉइंट तक जानना, उस तक अपने ज्ञान को ले जाना, ये अध्यात्म कहलाता है। और इसी का पर्यायवाची स्वभाव शब्द बन गया। स्वरूप और स्वभाव में बड़ा मतभेद है लोगों को, मैं थोड़ा सा उससे भी क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है, पुष्प का अपना स्वभाव है, शाखा का अपना स्वभाव है, कांटों का अपना स्वभाव है, पत्तों का अपना स्वभाव है, जड़ों का अपना, तने का अपना, सबका अपना स्वभाव है। लेकिन पत्ते का स्वरूप क्या है? फूल का स्वरूप क्या है? स्वरूप है अखंड वृक्ष। ऐसे ही जगत में जितने प्राणी मात्र हैं, उन सबका अपना एक विशिष्ट प्रकार का स्वभाव है। लेकिन स्वरूप क्या है? स्वरूप सबका एक है। जैसे अनंतों अनंत बुलबुलों का स्वरूप समुद्र है, ऐसे जितने जगत में जीव हैं, उन सबका स्वभाव तो अलग है, प्राणी मात्र का स्वभाव अलग है, लेकिन उनका स्वरूप साक्षात परमात्मा है, अखंड ब्रह्म है। तो भगवान कहते हैं कि आध्यात्म और स्वभाव, ये यात्रा आध्यात्म की बस स्वभाव की परिचायक है। इसके बाद कोई उद्घोष नहीं, इसके बाद साक्षात नारायण खड़े हैं। जो हमें एक भ्रांति होती है कि हम परमात्मा से कुछ अलग हैं, ये मात्र स्वभाव का ही सूचक है। अध्यात्म यहीं तक जाता है, इससे आगे नहीं जाता। जी आशुतोष जी, आपने बताया कि ये हमारे स्वभाव और अध्यात्म ये एक ही बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वृक्ष के अंदर जी फूल का अलग स्वभाव था, पत्ते का अलग है, कांटे का अलग है, जड़ों का अलग, तने का अलग। इसी तरह से हमारे परिवार के अंदर भी अगर 5 सदस्य हैं तो 5 का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन उन सबको इकट्ठा किया जाए तो एक परिवार बन जाता है। परिवार बन जाता है। लेकिन अगर स्वभाव अलग है तो क्या हुआ? है तो परिवार ही। बिल्कुल। अपने इस गीता के ज्ञान को अपने परिवार में उतार लेना है, अलग अलग होते हुए भी एक परिवार के रूप में रहना है। यही गीता का सार होगा। और मैं कहता हूँ, थोड़ा सा दृष्टांत को अगर हम और बढ़ाएं तो और सुंदर हो जाएगा कि सभी परिवार आपस में मिलके रहें, सभी देश आपस में मिलके रहें, तो ये वासुदेव कुटुंब हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये जानना है। अब चर्चा में एक और अर्जुन ने प्रश्न किया हुआ है, उसे और ले लेते हैं, फिर भगवान की वाणी को आगे लेकर जाएंगे। जी बताइए। अर्जुन ने प्रश्न किया है कि कर्म क्या है जी, और भगवान इसका उत्तर बड़ा खूबसूरत देते हैं किरण जी। वो कहते हैं, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म कहा जाता है जी। जो भूतों के भाव को उत्पन्न करके चला जाता है, छूट जाता है, उसे कर्म कहा जाता है जी। देखिए, जब हम कर्म कर रहे हैं, हम में एक भाव है, वो भाव हमसे जो कर्म करवा रहा है, मैंने पहले भी कई दफा जिक्र किया है कि भाव उठता है, फिर विचार बनता है, फिर कर्म होता है जी। तो होता क्या है कि भाव उठा, भाव से विचार बने, विचार से कर्म हो गया जी। और जो उस भाव का सूक्ष्म रूप से जो छाप रहती है उस कर्म के ऊपर, उसे कहा जाता है, उस भाव दशा के अंतर्गत यह कर्म हुआ। अर्थात उस भाव दशा का उस कर्म में उस वक्त संसर्ग है जी, संसर्ग है, उसका जुड़ा होना है। लेकिन भगवान अब कर्म को एक्सप्लेन करते हैं। भगवान कहते हैं, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला
जो विसर्ग है यानी जो उत्पन्न करके छूट गया है वह कर्म कहलाता है। आप कहेंगे हम तो दिन रात कर्म करते हैं। नहीं, ये कर्म नहीं है, ये क्रियाएं हैं जी। कर्म वह है जिसमें एक भाव उठता है, भाव के बाद विचार बनते हैं, विचार के बाद कर्म अभिव्यक्ति होती है। जिसमें हमारे भाव विचारों का संसर्ग नहीं है उसे हम सिर्फ क्रियाएं कहते हैं। और होता क्या है कि जो भाव यदि साथ में नहीं जुड़ा हुआ, भाव का संसर्ग नहीं है यदि कर्म में, तो वे क्रियाएं ही रहेंगी, कर्म नहीं रहेंगे। और संस्कार भी उन्हीं के बनते हैं, जो हम कहते हैं ना संस्कार निर्मित हो जाते हैं। संस्कार उन्हीं कर्मों के निर्मित होते हैं जो कर्म होते हैं, यानी जिनमें भाव का संसर्ग होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला विसर्ग है वह कर्म कहलाता है। जब यह, इसको त्याग भी कह सकते हैं आप विसर्ग को। विसर्ग का अर्थ है कि जो भाव उठा उसके बाद उस भाव के संसर्ग में एक काम हुआ, वह कर्म कहलाया। और जब वह भाव ही नहीं है तो वह कर्म भी नहीं है। तो ये चीजें थोड़ी बहुत हमें जाननी है। और अभी थोड़ा सा विराम लेंगे, उसके बाद मैं जिक्र करूंगा अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ क्या है। जी, आपने बताया भाव के कारण ही कर्म है, कर्म के कारण ही भाव है। हाँ जी, आपस में अगर भाव है तभी हमारा विचार आएगा, विचार से हमारे कर्म होंगे। बिल्कुल। और आगे की चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे एक मधुर सा संगीत। बने रहिए रेडियो मानवचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव। बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। आँख मिचौली हमें न भाए, जगमाया के जाल बिछाए। रास रचा कर बंसी बजा कर, रास रचा कर बंसी बजा कर। धेनु चरा कर प्रीत जगा कर, नटवर नागर निष्ठुर छलिया। नटवर नागर निष्ठुर छलिया। लीला न्यारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे। बांके
बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। सर्वव्यापक तुम अविनाशी, जल थल गगन रवि घटवासी। सर्वव्यापक तुम अविनाशी, जल थल गगन रवि घटवासी। योग सुना कर रथ को चला कर, योग सुना कर रथ को चला कर, योग सुना कर रथ को चला कर। कहाँ खो गए हमको लुभा कर, गोविंद गोविंद मीरा गाई। गोविंद गोविंद मीरा गाई। गण का तारे कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। एक बार फिर रेडियो मानसना 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण चावला और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित पर। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षर भाव वाले अर्थात उत्पत्ति विनाश वाले सब अधिभूत हैं, पुरुष अधिदेव है, और हे देहधारियों में अर्जुन श्रेष्ठ, यहाँ देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ जी। ये तो हमें समझाना पड़ेगा आशुतोष जी कि अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ ये क्या है। देखिए, भगवान बड़ा सुंदर बताते हैं खुद ही। भगवान कहते हैं शर भाव वाले, यानी उत्पत्ति विनाश वाले जी। जो एक तो अक्षर अभी बताया गया, अक्षर का अर्थ होता है जो कभी भी जिसका विनाश संभव नहीं है जी। शर भाव वाले अर्थात उत्पत्ति विनाश वाले सब अधिभूत हैं, अर्थात जीव जो है ये क्या है, ये उसकी उत्पत्ति होती है, इसका विनाश होता है। जैसे बुलबुला उत्पन्न होता है और फूट जाता है, ठीक है जी, लेकिन समुद्र का विनाश नहीं होता। इसी प्रकार हम परम तत्व पर उगते हैं और मुरझाते हैं, लेकिन परम तत्व ना उगता ना मुरझाता। तो परमात्मा कहते हैं उत्पत्ति विनाश वाले सभी अधिभूत हैं। आप यूं मान लीजिए जैसे हमारी देह जो है यह अधिभूत कहलाती है, और पुरुष अधिदेव है। पुरुष का अर्थ जान लीजिए। पुरुष का अर्थ थोड़ा समझना होगा। पुर का अर्थ होता है नगर,
जी। जैसे हम नागपुर, कानपुर, ये क्या है? नगर। पुरुष कौन होता है? जो इस देह रूपी नगर में जिसका वास होता है। जी। तो देह रूपी नगर में जिसका वास है, यह पुरुष क्या कहलाता है? अधिदेव। जी। इसे ये स्वभाव और अध्यात्म का परिचायक भी है। जी। यह अधिदेव कहलाता है। अधिदेव क्यों कहलाता है, ये भी जान लीजिए। जी। हम किरण जी ग्रह नक्षत्र जो हैं हमारे चारों ओर, इन्हें देवता भी कहा जाता है। जी। हम इन पर ऐसे ही उगे हैं जैसे जल पर काई उगाती है। जी। हम में इन्हीं का प्रभाव है। देवता जो आपस में क्रियाकलाप करते हैं, उनसे जो घटना घटित होती है, उनसे सर्कमस्टांस उत्पन्न होते हैं, उसका परिणाम हम हैं। हम जो जीव उत्पन्न हुए घूम रहे हैं, तो हम में वास किसका है? हम में गुणवत्ता किसकी है? अधिदेव, जो गुणवत्ता के रूप में विद्यमान है। अधिदेव के भीतर का जो संचालन शक्ति है, संचालन शक्ति किनकी है? देवताओं की। इसलिए हमारे समाज में हजारों लाखों साल से ज्योतिष का भी बड़ा गुणगान रहा कि क्या ग्रह दशा है, इस ग्रह दशा का क्या प्रभाव रहेंगे, किस प्रकार से इसका जीवन यापन होगा, किन बीमारियों से घिर जाएगा, कैसे स्वभाव को लेके जन्मेगा। तो क्यों इस अध्ययन पे इतना जिक्र किया गया, क्यों इस अध्ययन पे इतना जोर दिया गया? वो इसलिए कि हम में जो भी घटना घटेगी वह देवताओं के क्रियाकलाप से ही घटेगी। ठीक है जी। तो यहां भगवान कहते हैं कि जो हमारी संचालन शक्ति है, इस देह की जो संचालन शक्ति है, पुरुष जिसे कहा जाता है, वह अधिदेव कहलाता है। उसे अधिदेव कहा जाता है, यानी देवताओं की अध्यक्षता में जिसका क्रियाकलाप है वह पुरुष अधिदेव है। इसके बाद श्री भगवान कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यहाँ देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञ को भी जान लें जी। अधियज्ञ का अर्थ है जिसकी अध्यक्षता में ये दोनों है, अधिभूत भी और अधिदेव भी, जिसकी अध्यक्षता में है। एक उदाहरण से मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, आप यूं मानिए लहरें देवता है। लहरों के आपसी टकराव से जो पैदा हो जाते हैं, कोई छोटे आकार का, कोई बड़े आकार का बुलबुले जो पैदा हो जाते हैं, ये अधिभूत है। बुलबुले किन के अंतर्गत हुए? लहरों के क्रियाकलाप पे आश्रित है। लहरों का क्रियाकलाप नहीं होगा, ऐसी हलचल नहीं होगी तो बुलबुले उत्पन्न ही नहीं होंगे। ऐसे ही देवताओं का यदि आपस का क्रियाकलाप नहीं होगा तो जीव उत्पन्न नहीं होगा। तो जैसे लहरों पर आश्रित कौन है? बुलबुले। और भगवान कहते हैं अधियज्ञ मैं ही हूं का अर्थ आप जान लीजिए। समुद्र कह रहा है कि बुलबुले, तेरी देह में जो जल विद्यमान है, जिससे तू परिपूर्ण है, ऐसा परिपूर्ण जैसे हिम जल से परिपूर्ण है। जैसे बर्फ के अंदर जितना पानी है उतना ही बुलबुले में समुद्र है। आप मेरी बात समझे कि जल कितना है, बुलबुले में जल कितना है? पूरा पूर्ण जल है। तो भगवान कह रहे हैं कि इन दोनों में ही जो विद्यमान है वह जो जल है, जो साक्षी रूप है, जो अपनी उपस्थिति को कभी गिनवाता नहीं। जैसे समुद्र लहरों से नहीं कहता कि तुम क्यों उछल रही हो, मैं हूं समुद्र। जल के ऐसे कोई भाव नहीं होते। जल सिर्फ निर्लिप्त विद्यमान है, लहरों में भी, बुलबुलों में भी। तो जो परमात्मा की उपस्थिति है वह देवताओं में भी वैसी ही है जैसी हम में विद्यमान है। तो ग्रह नक्षत्रों में, प्राणी मात्र में, कुछ कंकड़ पत्थर में जो भी है परमात्मा पूर्णतः विद्यमान है। वह कहीं पे भी अवरोधी नहीं है। क्यों? क्योंकि वही सर्व है। तो जो सर्व होता है वह कभी भी अवरोधी नहीं होता। जैसे आकाश कभी ये नहीं कहता कि रुको यहां मैं खड़ा हूं। क्यों? आकाश ही सर्व है, वो पूर्णता में फैला है, वह कहीं पे भी अवरोधी नहीं होता। जो सर्व होता है वह विरोध मुक्त है, अवरोध मुक्त है। तो हमने जाना किरण जी कि किस प्रकार हमारी देह अधिभूत कहलाती है और हमारी जो संचालन शक्ति है, जो देवताओं से रिलेटेड है, वह अधिदेव कहलाती है। और अधियज्ञ कौन है? अधियज्ञ मैंने बताया जैसे जल है, समुद्र का जल, उसका स्वरूप वह बुलबुले में भी विद्यमान और लहरों में भी विद्यमान, लेकिन वो है निर्लिप्त और साक्षी रूप। तो साक्षी रूप से जो विद्यमान है वह
अधियज्ञ है। परमात्मा उपस्थिति को यदि हम कहेंगे तो वह अधियज्ञ कहलाती है। सब परमात्मा ही है, जैसे आपने बताया कि अधिदेव क्या है, अधियज्ञ है, ये सब कुछ आपने हमें बहुत बारीकी से बताया अधिदेव, अधियज्ञ और अधिभूत के बारे में। जी। आगे जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और जो अंत समय में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर से मुक्त होता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ठीक है। हे कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्यजता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। जी, ये बड़ा अच्छा है। देखिए, ये कुछ मूढ़ों को समस्या हो सकती है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि जीवन कैसा मर्जी बिताओ जी, और अंत समय में परमात्मा को याद करो और परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाओ जी। ऐसा नहीं होता। उसका उत्तर भगवान ने खुद दिया है जी। क्योंकि देखिए, भगवत्ता को छला नहीं जा सकता। बिल्कुल। हम स्वयं को छल सकते हैं, परमात्मा को नहीं। जी। भगवान इसी का उत्तर देते हैं अगले कथन में। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र जी, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्यजता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। जी। अंत समय जो होता है, अंत समय में हम कुछ भी आर्टिफिशियली आरोपित नहीं कर सकते कि चलो जी सारी जिंदगी तो पैसे के पीछे भागने में कटी, जी, आपाधापी में कटी, अंत समय में जरा भगवान को याद कर लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और भगवान बोलते हैं कि अंत समय में जिस भाव को आप स्मरण करते हो शरीर त्यागेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप उसे प्राप्त हो जाएंगे। जी। परमात्मा को याद करते हो शरीर त्यागेंगे तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा हमारे यहाँ किया भी जाता है कि चलो जी अंत समय में गीता का पाठ ही करा दो, और कुछ नहीं। हमारी जेलों तक में ऐसा होता है जी। तो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला जी। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है किरण जी कि आप अंत समय में उसी भाव में रहेंगे जिस भाव से सारी उम्र आपने अपनी गुजारी है। जी। आप आर्टिफिशियली कितना ही सोच लें परमात्मा नहीं आखिरी समय है मैं परमात्मा को सोचूं, नहीं सोच पाएंगे। क्यों? पूरा जीवन जिस भाव के अंतर्गत जिसके प्रभाव में कटा है वह अंत समय में बलवती हो जाएगा और प्रगाढ़ता से आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो इसी का उत्तर भगवान ने दे दिया है कि इसमें कोई संदेह नहीं, जो अंत समय में मुझे भजेगा वो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन क्या बोल दिया उन्होंने कहा कि वह उसी भाव से भावित रहा है जिस भाव से उसने सारा जीवन गुजारा है। तो इसलिए आर्टिफिशियली ऐसा नहीं हो पाएगा। इस श्लोक से थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो सकता है लोगों को कि चलो सारी जिंदगी जैसी मर्जी गुजारो, गीता में तो लिखा ही हुआ है आखिरी समय में भगवान को याद करेंगे और मुक्ति हो जाएगी। इतनी सस्ती मुक्ति नहीं है और परमात्मा को इस प्रकार से छला नहीं जा सकता, मात्र हम अपने आप को छल लेंगे। यदि पूरा जीवन ही परमात्मा के भाव में गया है तो ही अंत समय में उसका भाव बना रह सकता है, नहीं तो नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं ना कि हमारा अंत समय है कौन सा, किसी को भी नहीं मालूम मृत्यु का कब आने है। तो इसीलिए हर समय मृत्यु का स्मरण और हर समय ईश्वर का स्मरण, ये हमारे अंदर रहेगा तो अंत समय में उसका नाम आएगा, अदरवाइज तो मन में उसका नाम नहीं आएगा, अब ध्यान में भी नहीं आएगा। अब आप ये देख लीजिए कि जो हमारे जेलों में, चलो मैं कहता हूँ कि अंत समय अगर किसी को मालूम भी है जी कि चलिए साहब आपको कल फांसी होनी है जी, तो उसे कहा जाए कि अब वो सोचे कि अब मैं भगवान का स्मरण करूं, नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसा जीवन बिताया होता है वैसा ही अंत समय में भाव रहता है, उसे आर्टिफिशियली आरोपित नहीं किया जा सकता जी। तो आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हाँ जी, कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके, प्राण को मस्तक में स्थापित करके, धारण किए हुए योग में स्थित होकर जो ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ एवं मेरा चिंतन करता हुआ देह को त्याग जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जी, ये बड़ा अच्छा भगवान बोलते हैं। भगवान बोलते हैं सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, अर्थात हम बाहर हमारी इंद्रियां विश्व में विचरण ना कर रही हों जी, मन को हृदय में स्थित करके, अर्थात मन को भाव शून्य करके और मन को विचलित ना होने दें, अपने में स्थित करके, प्राण को मस्तक में स्थापित करके, धारण किए हुए योग में स्थित होकर, अर्थात जिस योग को आप धारण कर चुके हैं, धारण किए हुए योग में स्थित होकर जो ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ एवं मेरा चिंतन करता हुआ देह को त्याग जाता है,
वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। देखिए, पहले तो ओम, इसको भी जान लीजिए। ओम किसे कहा जाता है? ये गुरु नानक ने भी इसका बड़ा अच्छा उल्लेख किया है। वो बोलते हैं एक ओंकार सतनाम। जी। सतनाम का अर्थ होता है, सत का अर्थ होता है निचोड़। जैसे गन्ने का सत क्या है? उसका रस। जी। तो सत का अर्थ होता है निचोड़। ऐसे ही इस संपूर्ण जगत का जो निचोड़ है, जो सत है, वो क्या है? वो एक अक्षर है, एक ओंकार सतनाम। ये सतनाम है। सारे नामों को, सारे जीव मात्र, पूरे जगत का अगर सार निकाल दिया जाए, सत निकाल दिया जाए, तो क्या बचता है? ओंकार। और इसे कहा गया अनाहत नाद। अनाहत नाद कहा जाता है किसे? जैसे ढोलक पर आहत करने से आवाज आती है। जी। आज किसी भी चीज पे आप चोट करेंगे तो ये आवाज आएगी। इसे कहते हैं आहत करना। लेकिन अनाहत नाद क्या है? जिसके लिए कुछ चोट नहीं हो रही, जो स्वयं बज रहा है, जो स्वयं अपने आप से विराजमान है इस जगत का मूल, जिसे कहते हैं निचोड़ शब्द है, उसे कहते हैं ओंकार। एक ओंकार सतनाम। तो एक ओंकार सतनाम, इसको अब हमने जाना कि किस प्रकार से जो ओम शब्द है, ओम ध्वनि है, यह हमारे प्राणों में बसी है। देखिए किरण जी, इस ओंकार के हमारे अंदर विद्यमान होने के कारण एक सूक्ष्म एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। हमारी कोई भी भाषा, जो भी हम बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी हो, उसमें कोई भी अक्षर इसके स्वर के बिना नहीं है। जैसे हम बोलते हैं न, म, हर अ, ये क्यों आता है? क्योंकि मूल जो है वह ओम है। आप जगत की कोई भी भाषा को उठा लीजिए, उसका एक भी अक्षर आप पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़िए, अ की ध्वनि आती है। अकार के बिना, यानी ओंकार के बिना कुछ भी नहीं है जगत के अंदर। देखिए, अभी जो जिक्र कर रहे हैं कि हर चीज में का नाद आता है, ये वास्तविक हमारे जो स्वरूप है ओम, ये ओम का उठना है। जी। भाषा हमने बनाई, जितनी हम बनाते चले जाएंगे, कोई शब्द, कोई ध्वनि इस ओंकार के बिना नहीं है। इसका भीतरी नाद इसमें बजता है, ओंकार। इसका एक नाद आता है। और आज एक बच्चा रोता है, वो कैसे रोता है? ये एक बुजुर्ग कराता है, ये क्या है? ये अगर आप एक चीज देखें कि अगर हम बहुत तनावग्रस्त हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए, हमें कुछ निजात नहीं मिलता, हम क्या करते हैं? हम रोने लग जाते हैं। जी। हम रोने लग जाते हैं। हम सोचते हैं हम रोके थोड़े हल्के हो गए। हम रोके हल्के क्यों हुए? क्योंकि हमने भीतरी स्पंदन से ओंकार का उच्चारण कुछ प्राप्त करा, कुछ ऐसे करके जो हम रोते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक हुआ जाता है उस क्षण में। तो गुरु नानक जब बोलते हैं कि इससे आगे कुछ भी नहीं, ये परम अक्षर है, एक सतनाम है, तो हमारे यहाँ भी कहा गया है, अभी तो गीता में और भी आएगा इसका व्याख्यान, कि किस प्रकार ओम तत्सत ये निचोड़ है, कि वह ओम ही सत है। तो भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं वही नानक कह रहे हैं। थोड़ा शब्दों और वाणी का फर्क हो सकता है, हेर फेर, बात वही है। ठीक है जी। तो इसको उच्चारण करते समय यदि आप योग में स्थित हैं और आपके भाव भी ऐसे हैं कि जीवन पर्यंत परमात्मा का ही ध्यान रहा, तो अंत समय में परमात्मा को भीतर ध्यान करते हुए और ओंकार का उच्चारण यदि किया जाता है तो परम गति की प्राप्ति हो जाती है। तो परम गति क्या है, इसे और जान ले। गति पर्टिकुलर गति को कहते हैं। जैसे यह गाड़ी 100 की स्पीड पर चल रही है, यह स्कूटर 80 की स्पीड पर चल रहा है, तो गति होती है जिसे मापा जा सकता है। परम गति कौन सी है? जिसे मापा नहीं जा सकता, जो सतत विद्यमान है, आपके चिंतन से भी जिसकी गति ज्यादा तीव्र है। जैसे मैं सोचूं आकाश कहां तक है, मैं ऐसा सोचता हूं, तो मेरा सोचना बहुत छोटा है, क्योंकि एक इक्विपमेंट सोच रहा है, बुद्धि इक्विपमेंट ही है। परमात्मा कह रहे हैं परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात संपूर्ण जगत में क्षण से भी कम समय में, क्षण भी नहीं कहा जा सकता उसे, ये कहा जाएगा कि काल मुक्त स्वरूप में सीधा साक्षात समुद्र हो जाता है। जैसे बुलबुला समुद्र हो जाता है ना, कि बुलबुला जैसे सोचे कि मैं समुद्र होना चाहता हूं और वो जाने अपने को, वो साक्षात समुद्र हो जाएगा तत्क्षण। इसमें अंतराल भी कहीं पे भी नहीं आता। तो
इसी प्रकार समुद्र हो जाना बुलबुले का, अंतराल रहित बुलबुले का समुद्र हो जाना, ये क्या है? ये परम गति है, परम गति। यदि बुलबुला सोचे मैं तिर के यहाँ से वहां तक पहुंचूंगा, यह तो हुई बुलबुले की गति जी। लेकिन बुलबुला यदि भीतर से यह जान जाए कि मैं ही समुद्र हूं और मैं ही समुद्र होऊंगा, तो अंतराल रहित वह समुद्र है, यानी परम गति को प्राप्त हो गया जी। तो ये हमें जानना है, गति परम गति वह है जिसमें गति होती ही नहीं और जो अंतराल रहित अनंत में जिसका वास्तव बिल्कुल अखंडित रूप से चलता है, उसे परम गति कहते हैं जी। उसे परम गति कहते हैं। आगे की चर्चा को जारी रखते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक मधुर सा संगीत। बने रहिए रेडियो मानस नाउ 107.8 पर। फील गुड, फील लाइफ। राधिके तूने बंसरी चुराई, राधिके तूने बंसरी चुराई, बंसरी चुराई क्या तेरे मन आई, बंसरी चुराई क्या तेरे मन आई, काहे को रार मचाई मचाई रे, राधिके तूने बंसरी चुराई, राधिके तूने बंसरी चुराई। कसमें खाए दे दूंगी कहे कसमें खाए, कहाँ छुपाई पर न बताए, कहाँ छुपाई पर न बताए, नटखट करत ठिठाई ठिठाई रे, राधिके तूने बंसरी चुराई, राधिके तूने बंसरी चुराई। ना तेरी बैरन ना तेरी सौतन सौतन, ना तेरी बैरन ना तेरी सौतन, मेरी मुरलिया मोहे सबका मन, मेरी मुरलिया मोहे सबका मन, करी तेरी कौन बुराई बुराई रे, राधिके तूने बंसरी चुराई, राधिके तूने बंसरी चुराई। एक बार फिर रेडियो मानस नाउ 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी कम्युनिटी मेंबर किरण चावला और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित पर। तो आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। जी देखिए, ऐसा है, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग कहे गए हैं हमारे शास्त्रों में जिनका जिक्र आता है, भगवान कहते हैं वे सारे पुनरावर्ती हैं, वे बार बार रिपीट होते हैं, उनमें जन्म रिपीट होते चले जाएंगे जी। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये सीधी सी बात है।
जो बुलबुला सीधा समुद्र हो जाएगा उसका जन्म नहीं होगा जी। जो बुलबुला स्वयं को ही मैं मानता हुआ फूटता वो सोचेगा अरे मैं मरा, तो उसका तो बार बार जन्म होगा क्योंकि वो भाव दशा शेष है। इस पर ही संत कबीर ने कहा है, काला नाला हिम जल सो फिर पानी होए, जो पानी मोती भया सो फिर नीर न होए। जो पानी मोती बन गया फिर वो नीर नहीं होता, अन्यथा काला नाला भी और बर्फ का पानी भी ये सब बदल बदल के पानी होते रहते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात रिपीटिशन में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। जी, काला नाला हिम जल, कोई भी पानी है वो लौट कर बर्फ है पिघल कर पानी हो जाएगी, लेकिन जो पानी मोती बन गया, अगर हमने अपने जीवन को परिष्कार कर लिया, अपना शोधन कर लिया, तो उसके बाद हम ईश्वर से मिल गए, तो हम वापस मनुष्य जन्म को नहीं लेते जी। तो आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, संपूर्ण व्यक्त का दिन होने पर अर्थात दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से प्रभाव होता है और रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त कहे जाने वाले में ही प्रलय होता है, अर्थात लीनता होती है। हे पार्थ, वही वह भू समुदाय उत्पन्न होकर विवशा हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में पुण्य उत्पन्न होता है। परंतु उस अव्यक्त से भी परे अन्य अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव हैं, वह सब जीवों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता जी। बड़ा खूबसूरत भगवान बोलते हैं। भगवान बोलते हैं कि उस अव्यक्त से भी परे, अव्यक्त से भी परे का अर्थ है कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उससे भी परे जी, जो विलक्षण तथ्य है अर्थात जो सनातन अव्यक्त भाव है जी, वह सब जीवों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता जी। देखिए, जीव नष्ट होते हैं लेकिन सनातन भाव नष्ट नहीं होता, सनातन अज्ञात भाव नष्ट नहीं होता, जिससे कि सभी जीवों के दोबारा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। एक हम कहते हैं जगत उत्पन्न हुआ, जगत मिटा, लेकिन इस उत्पन्न होने से, इस मिटने से कौन नहीं मिटता? वह नहीं मिटता जो कि स्वयं जगत होता है और जगत का रूप धारण करता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं नित्य संभावना। हमारी जो नित्य संभावना है, देखिए, कोई भी, मैं ये कहूंगा, ये कल्पना नहीं कर सकता कि मेरे देह की मृत्यु के बाद क्या होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि बस सब रुक जाएगा, नहीं, लगेगा कि कुछ तो बचेगा, कुछ तो चलेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये कहा जाता है अव्यक्त भाव, जिसे कहा नहीं जाता। भगवान कहते हैं उस अव्यक्त से भी परे जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सब जीवों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, वह सदा रहता है, उससे ही जीव बार बार उत्पन्न हो जाते हैं। आप ये मानकर चलिए कि हमारा जो संभावना है उत्पन्न होने की, वो जिस सनातन अज्ञात बीज में विद्यमान है, उसे सनातन अज्ञात या सनातन भाव, अव्यक्त भाव कहा गया है यहाँ पर जी। और आगे कहते हैं भगवान, हे पार्थ, जिसके अंतर्गत जीव हैं और जिससे ये समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हाँ, बड़ा अच्छा है। देखिए, जो अभी पिछला कथन था उसमें तो यही कहूंगा कि जो सर्व है वह अनंत की शरणागति है और अनंत की शरणागति कुछ भी नहीं जी। जैसे संपूर्ण दृश्यमान की शरणागति आकाश है और आकाश की शरणागति कुछ भी नहीं। तो यही कहा जाता है कि सर्व जिसके शरण है वह अनंत है। अभी जो आपने बोला अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति बड़ा जान लेना होगा, लोगों को नहीं मालूम कि अनन्य भक्ति क्या है। अनन्य भक्ति का अर्थ है कि जहां ना कोई अन्य है, जहां ना कोई विभक्त है। ये क्या है? इसे अनन्य भक्ति कहते हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जिसके अंतर्गत जीव हैं और जिससे यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। देखिए, भगवान ने कहा जिसके अंतर्गत सभी जीव हैं, यानी सारे बुलबुले जिसके अंतर्गत हैं वह समुद्र, ठीक है जी। और जिससे यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जैसे बुलबुला किससे परिपूर्ण है? समुद्र से। वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। जैसे बुलबुला चाहता है कि मैं समुद्र को प्राप्त हो जाऊं,
यही हमारी विडंबना है। हम चाहते हैं हम परमात्मा को प्राप्त हो जाए। तो बुलबुला यदि चाहता है कि मैं परमात्मा को प्राप्त हो जाऊं तो क्या घटना घटेगी, इसका सूत्र है, भगवान ने बड़ा सुंदर बताया। वो बोलते हैं अनन्य भक्ति, ये फार्मूला है। अनन्य भक्ति का मतलब जहां ना कोई अन्य है ना कोई विभक्त है, तो क्या हुआ, साक्षात स्वयं का ही स्वरूप खुल गया। तो ये शब्द हमारे जो शास्त्रों में हैं, ये बड़े ही अनमोल शब्द हैं। हम सोचते हैं अनन्य भक्ति यानी हमने बड़े मन से जी ढोलक चिमटे बजाने, ऐसा नहीं। अनन्य भक्ति का अर्थ है जहां ना कोई अन्य बचा ना कोई विभक्त बचा। जो जहां पर ना अन्य बचेगा ना विभक्त बचेगा, वहां कौन होगा, वहां वही साक्षात खड़ा है। जी, अनन्य भक्ति उस अखंड परम स्थिति का नाम है जहां विराजे हुए परमात्मा का ही परम धाम है। जी। तो आगे चलते हैं हम श्लोक संख्या 23 पर कि हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस ना आने वाली गति को और वापस आने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को बतलाता हूँ। प्रकाश, अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 माह उसमें शरीर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धुएं, रात्रि और कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 माह उसमें योगी चंद्रलोक की ज्योति को प्राप्त होकर वापस आता है। देखिए बड़ा सुंदर है। यहाँ पर सनातन गतियों का उल्लेख है। सनातन गतियों का उल्लेख क्या है, एक है हमारे यहाँ, आप ये मान के चलिए 2 सनातन तथ्य हैं, एक अंधकार एक प्रकाश। जी ठीक है जी। तो अंधकार और प्रकाश की गुणवत्ता से भी परिचित हो जाए। अंधकार स्वयं में कुछ भी नहीं जी। हम ये नहीं कह सकते कि अंधकार स्वयं में कुछ भी नहीं, प्रकाश स्वयं में कुछ है। प्रकाश की अपनी सत्ता है, अंधकार की नहीं। हम ये नहीं कहते जब प्रकाश होता है तो अंधकार को क्या कहा जाता है, अंधकार को यही कहा जाएगा कि प्रकाश जहां पर नहीं है जी। जहां प्रकाश इतना कम हो गया वहां अंधकार आ गया। अंधकार स्वयं में कुछ भी नहीं। जैसे एक गाथा है, सूर्य से पूछा गया कि आप अंधकार को तंग करते हो, तो सूर्य ने कहा मैंने तो अंधकार को कभी देखा ही नहीं। और बिल्कुल वास्तविकता है कि सूर्य ने अंधकार को कभी देखा ही नहीं जी। तो ऐसे ही प्रकाश ने कभी अंधकार को देखा ही नहीं जी। अंधकार अपने आप में कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रकाश का ना होना है। तो भगवान बतला रहे हैं कि जो प्रकाश गति में गया है जी, वह तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात पुनरुक्ति को नहीं प्राप्त होता। जो अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस आ जाता है। इसको भी जान लें। जैसे जो स्वयं में ही कुछ नहीं है वह स्वयं में समा भी नहीं पाएगा। अंधकार क्या करता है, अंधकार समाहित नहीं कर सकता, अंधकार सिर्फ छुपा सकता है। जैसे रात हो गई, रात में जंगल नहीं दिखता, लेकिन प्रकाश आती है पूरा जंगल दिखेगा। अंधकार ने क्या करा, उसको सिर्फ ढक लिया, समाहित नहीं कर सका। और अग्नि क्या करती है, अग्नि में आप कुछ भी डालिए, प्रकाश का ही एक दूसरा रूप है अग्नि। अग्नि में आप कुछ भी डालिए वह स्वयं में भस्मीभूत कर लेती है, समा लेती है, अशेष रूप से समा लेती है। तो भगवान कहते हैं कि जो अंधकार मार्ग है इसमें गया हुआ जो ज्ञानी है वो वापस आने वाली गति को प्राप्त होता है। और जो प्रकाश में गया है, प्रकाश, अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 माह में जो गया है वह वापस नहीं आता, क्योंकि वह गति स्वयं में समाहित करने की शक्ति से भरपूर है। तो हमें ये जानना है। और दूसरा एक और अंतिम बात मैं और करूंगा जी, वो ये है कि हमें ये जान लेना है कि हरेक को ये गति प्राप्त नहीं होती जी। ये केवल ब्रह्म ज्ञानियों की गति का उल्लेख हो रहा है यहाँ पर जी। और ब्रह्म ज्ञानी कभी विचलित नहीं होता जी। ब्रह्म ज्ञानी जानता है कोई भी मार्ग मिले कोई अंतर नहीं है। यदि जगत में भी विचरण कर रहा हूँ तो भी परमात्मा में हूँ। यदि वापस ना लौटने वाली गति को प्राप्त हो गया तो भी ब्रह्मलीन हो गया। तो ब्रह्म ज्ञानी ही ब्रह्मलीन होने योग्य है। यदि कोई मूर्ख सोचे कि मैं आसक्त रहूं जीवन पर्यंत और इस प्रकार के मार्ग में जाकर मैं जिसे कहते हैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं, परम गति को प्राप्त हो जाऊं, तो वो नहीं होने वाला। उनके लिए कोई गतियां नहीं है। ये 2 गतियां केवल ब्रह्मज्ञानियों की कही गई हैं। एक साधारण मनुष्य के लिए इनका कोई भी उल्लेख नहीं है। भगवान ने साफ इसमें कहा है, ब्रह्मज्ञानियों का विवरण दिया है जी। तो अब समय है अपने श्रोताओं से विदा लेने का जी। हमारे श्रोताओं को ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है बताने के लिए मैसेज करें। नंबर है 8010781078। बने रहिए रेडियो मानसना 107.8 पर। फील गुड फील। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो
मैंने